बजे तक के आप रुकिए, देखिए कौन आता है। कौन आएगा? मुसलमान से ज़्यादा हिंदू आएंगे। कोई नहीं आता भाई, मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, सच बता रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई नहीं आता है यहाँ पे। और सब देखो कैसे टूटा उटा है और धीरे धीरे बन भी रहा है। कहाँ बन रहा है? अंदर से जैसे यूं बना रहे हैं, यूं ऊपर तो पहले टीन ऐसे पत्ता लगाते हैं, उसके ऊपर हो गया है, वहीं से उस पे टाइल्स लगा देते हैं, धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। और ये लखनऊ में नहीं, आप यहाँ चले जाइए कैंट के जंगल के अंदर जाओगे, वहाँ पे कोई नहीं जाता, लेकिन आपको मजार मिल जाएगी वहाँ पे। भैया ने बड़े पते की बात कही कि यहाँ जिंदा आदमी लेटा है एम्बुलेंस में, उसको निकलने की जगह नहीं है, यहाँ पर मजार बन करके वो जमीन एक तरीके से कब्जे आदमी के लेटने की क्या मतलब है जब जिंदा आदमी लेटने की जगह नहीं है? तो जगह की समस्या तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यहाँ रात को सोने नहीं मिलता, हम लोग तो प्रदेश का सबसे बड़ा हब है ये। इस जगह पे भाई हर आदमी तो ये जगह जो इतनी बंधक बनी हुई है, अगर यही खाली हो जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। जैसे एम्बुलेंस का जगह ना होना, पब्लिक देखो कैसे लेटी है, बारिश हो जाती तो यहाँ पे पब्लिक खड़ी नहीं हो पाती इसके अंदर। वो खोला नहीं जाता है, गेट नहीं खोला जाता, लॉक रहता है, वहाँ पे लोग रहते हैं, अंदर घुसने तक नहीं देते। जो बाहर बैठते हैं उनको भी उठा देते हैं, मरीजों को। जैसे मान लीजिए हम किसी मंदिर की पूजा करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि ये किसका मंदिर है, किसने बनवाया था और क्यों बनवाया। बता दो, शेख फरीदुल हक साहब का है, कच्ची जमीन थी। ये कौन थे शेख फरीदुल हक साहब? देखिए शामना साहब, हाजी साहब में जो मज़ार शरीफ है वो, ये सब गुरु के हैं सब। मतलब ये जो शेख आप बता रही हैं, ये क्या समाज सेवी थे? अब ये हमें नहीं मालूम, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। अब आप बात करिए कुछ। ये देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं जो, ये पढ़िए, इस नोटिस को दिखाइए, फोकस कीजिए इस नोटिस को। इस नोटिस में लिखा गया है ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन एक तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षण सेवाओं के लिए और प्रशासन के कार्य के उपयोग के लिए ये सारी ज़मीन है। और इस ज़मीन पर ये मजार कैसे ये बनी हुई है, ये सवाल है। और अब इसको हटाने का अल्टीमेटम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैसर जहाँ। तो आपको यहाँ पे देखती रहती? जी, हमारे परदादा, दादा, मेरे बाप, मेरा आदमी करते चले आ रहे हैं। और जब तक तो कुछ मज़ार शरीफ की सफाई सुथराई देखभाली करते चले आ रहे हैं। अब बाप का इंतकाल हो गया, मेरे आदमी बैठे, आदमी के बाद हमारे हमने अपने भाई को बैठा लिया कि औरत होकर तो बैठ नहीं सकते हैं। ये आज की पुरानी नहीं है, 600 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अब वो बता रहे मेडिकल कॉलेज वाले या कोई भी कि अवध बनिए, मतलब ये जगह नहीं है। तो ये जो बाज़ार लगी, इसको देखें, वो अंदर तो किनारे हैं, इसमें कहे परेशान। अगर लेना चाहें तो आके खूबसूरती, ये नोटिस क्यों लगा के मेरे पास भेजते कि हाँ ये ऐसा हो रहा, तो हम उसका कहते हैं आपकी जो मर्जी आए करिए। ये मेडिकल कॉलेज वालों ने सब बनाई, को मैंने नहीं बनाई है। ये इतना हिस्सा मेडिकल कॉलेज वाले ने दिया हमको। किस लिए कि बाबा के यहाँ का जो है अंदर रहेगा मामला, ये मज़ार शरीफ अंदर रहेगी। चंद्रावती, डॉक्टर कुट्टी और वो अरे एक और डॉक्टर नहीं है, चंद्रावती, इन्हीं ने खुद दी, बनवा ही के इतना घेर के दिया है। तो ये कौन थे जो दिया है जिन्होंने? ये कर्मचारी, वो डॉक्टर सबसे बड़े पीआरओ भी आए थे, सब आए थे, बहुत डॉक्टर हैं, चांसलर वगैरह। जी जी जी, सब। वो डॉक्टर को थोड़ी अधिकार है कि कोई ज़मीन किसी को लिख दे? अरे वो तो हम नहीं कह रहे हैं, ना लिखी है ये तो। नहीं, डॉक्टर थोड़ी कोई ज़मीन किसी को दे सकता है। अरे तो उन्हीं ने घेर के दे दिया कि आपसे इधर से ये रास्ता था हम लोगों का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ दादी कि जैसे डॉक्टर के अंडर में थोड़ी है कि वो किसी ज़मीन का कह दे कि ये आप ले लो। देखिए, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, उनकी मुराद पूरी हुई होगी, उन्हीं ने ये बना के दिया है। और साना जिसकी मुरादें पूरी हुई, हिंदू भाई 12 ने हमारा आता है, 54 भर मुसलमान आता है, वो जिसकी मुरादें पूरी हुई उन्हीं ने ये सब बनाया है। मैंने ना बनाया, ना मैं उजाड़ूंगी। जो उनका चाहे वो अपने हटा लें। हम तो ये नहीं कह रहे हम अपने हाथ से ना बनाया है, ना हम गुनहगारी लेंगे, ना हमें कोई वो है। हमें कुछ करना होता कर सकते थे। कागज़ की बात रह गई, अब वो उजाड़ने से पहले सोचते कि कागज़ है कि नहीं, वो तो टाइम बताएगा। भाई हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं। 15 दिन का समय दिया। अरे कोई बात नहीं, 15-20 दिन, कल हम करे उजाड़ दें। हम तो ये कह रहे कल उजाड़ दें, ये तो उनके ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। हम तो खाली हैं, हम तो अल्लाह के और बुज़ुर्गों के सहारे पाएँ, बात खत्म। और अगर बाबा के सहारे, अब वो तो है ही है, उनके कहने ही सुनना क्या है, उनका कहने सुनना क्या होता है, बस अब अपना देखिए वाली।
बन कैसे गई सब ये कि ये तो सब लिखा हुआ है कि ये सब जो ज़मीन है शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए। प्रशासन के अरे तो भैया कौन नहीं प्रशासन करता, हम लोग कोई मरीज आता तो हम लोग नहीं कुछ करते, हम लोग भी। हाँ तो ये तो एक धार्मिक मामला हो गया ना जी, तो धार्मिक मामला हुआ तो हमने कोई बनाया है? हमने तो नहीं बनाया, तो हम तो करेंगे अगर उनका अच्छा है तो अपने हटा दें। किसने बनाया ये? अरे भैया करम यहीं के जो नहीं, ये मजार किसकी? मजार तो अपने आप से कच्ची थी पहले ये। हाँ। उसके बाद जिसकी मुराद पूरी उसने अपने मतलब कच्ची मजार किसी की मजार तो होगी। हाँ तो बता रहे हैं शेख फरीदुल हक साहब की मजार है। सैयद शेख फरीदुल हक साहब का क्या लिखा है ये देखिए, उसमें बोर्ड पर लिखा है। ये क्या थे? ये क्या था? अब इतना बाप दादा जान सकते, हम बेटा नहीं जान सकते इसके। हम गुनहगारी, हम गलत बताएं कहीं कुछ हो जाए। जैसे मतलब आप लोग यहाँ की पूजा पाठ जो भी कर रहे हाँ, हैं बस तो वही मतलब अब जैसे मान लीजिए हम किसी मंदिर की पूजा करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि ये किसका मंदिर है, किसने बनवाया था और क्यों बनवाया। बता दो, शेख फरीदुल हक साहब का है, कच्ची जमीन थी। ये कौन थे शेख फरीदुल हक साहब? देखिए शामना साहब, हाजी साहब में जो मज़ार शरीफ है वो, ये सब गुरु के हैं सब। मतलब ये जो शेख आप बता रही हैं ये क्या समाज सेवी थे? अब ये हमें नहीं मालूम, इसके बारे में हमें नहीं मालूम। अब आप बात करिए, कुछ नहीं। ये इसका नोटिस दिया गया है ना? जो उनका चाहेंगे बेटा, आप उन्हीं से पूछिए। सुनिए मेरा बेटा, नहीं इससे तो आप लोग मतलब यहाँ पे पूजा करने आए कि देख रहे? नहीं पूजा करने आए हैं, अभी जा रहे हैं, तो देखने आए हैं, मरीज अंदर है। ये देखिए आए हैं फातिहा पढ़ने। अब इसके बारे में आप लोग खुद कहें, जो होगा देखा जाएगा। हाँ क्या कह सकते हैं। तो ये तो सब वो जमीन है ना बेटा, तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, यही तो कह रहे हैं जो आप लोगों की मर्जी है वो करें। हम तो हमारी मर्जी से क्या, हम तो भैया बहुत आपसे छोटे आदमी। नहीं बेटा ये बात नहीं, बस हम लोग बस तो बस बड़े हो गया, बस गरीब बस बेटा गुरबा हो गया, बस बेटा। मैं जूता पहन के इधर आ जाइए। जूता पहने तो ये भी बैठे नहीं यहाँ पर बैठो, मना हुए हैं। नहीं तो कीजिए। ये उधर नहीं। उधर आगे तक बैठे हुए हैं, वो देखो जूता पहने। अरे उधर ना जाइए, इधर कह रहे हैं जाइए, इधर कह रहे हैं जाइए। अच्छा ये बैरिकेटिंग है? जी 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 जी, इसमें अलाउ नहीं है, वहाँ से अलाउ नहीं होगा, तभी मना। किसने ये सब नियम बना रखे हैं? ये हमें थोड़ी पता, हम तो खुद ही यहाँ पेशेंट को लेके आए। नहीं तो ये आपने की कैसे जान लिया कि ये बता रही ना, तो इस चक्कर में हमने बताया, कोई हमें थोड़ी पता है। ये वो कह रही सुई न लेके जाओ, तो अभी हमने बोल दिया, बाकी हमें थोड़ी पता, हम खुद ही पेशेंट लेके आए यहाँ पे। कहाँ से है? हरदोई से। क्या नाम है आपका? सलीम। तो ये सब मजार जो है हटनी चाहिए? भाई इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, हटनी चाहिए। आपका क्या लगता है अगर अवैध मजार है तो अवैध होगी तो हटेगी, जाहिर सी बात है भाई। जरूरत नहीं है ना बेटा, हटा दिए। अवैध है तो हमारे कहने थोड़ी हो जाएगा ये सब। अच्छा आप लोगों से एक सवाल पूछे, मतलब नॉर्मल कि जैसे ये जो मजार है ठीक है, जी आप लोगों के धर्म में जो पूजा है या जो भी है दुआ वगैरह, वो तो सिर्फ अल्लाह की जाती है? नहीं ऐसा नहीं है, ये किसने कह दिया? अल्लाह के अलावा और किसको नहीं मानते हैं? वसीला ये वसीला है, इनसे दुआ मांगता ये। अभी एक मिनट, आप ऊपर वाले को भगवान मानते हैं? पक्का प्रॉमिस है ना? ठीक है, ये है। आप मंदिर जाते हैं, उनसे जो हाथ जोड़ के दुआई तो मांगते हैं आप उनसे वसीला लगाते हैं ऊपर वाले से मेरे लिए दुआ करिए, या आप उन्हीं से डायरेक्ट मानते हैं। ऐसे ही हम लोग के लिए भी हैं, हम लोग इनसे मानते हैं, फिर ये जाके वसीला अल्लाह से करते, तब जो ये जितनी दुनिया है, जितनी जहाँ मरीज तक के आ रहे हैं वो यहीं तो आएंगे। नहीं हमने तो जो सुन रखा है, पढ़ रखा है या समझ रखा है, उसमें तो ये है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा परस्ती है। ये सब कुछ है, हम लोग के लिए सब कुछ है, हम लोग यही दुनिया में सब कुछ है, हम लोग के लिए कुछ नहीं। जो बनी वो भी हमारे लिए है, ये कैसे आपने कह दिया? वो मंदिर बनी वो भी हमारे यहाँ, ये हिंदू मुसलमान वाला कुछ भी नहीं है। जितने हिंदू यहाँ हिंदू लोग ज्यादा देखभाल करते हैं, हम लोग तो जो भक्ति वाले हैं। कोई नहीं हिंदू आया, कहाँ कोई हिंदू आया? वाह भाई, यहाँ कोई अभी नहीं दिखा हमें। देखा इससे पहले आप मीडिया वाले ये सब तो वो कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बहस करने से कोई फायदा नहीं। बहस क्या है, एक नॉर्मली तो बात कर रहे हैं हम, कौन सा उसमें जो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात आप कर रहे हैं? हम कहाँ कर रहे हैं? अभी आपने नहीं हमने नहीं किया। कहाँ हिंदू कोई दिखा? अरे नहीं आए तो ये इधर तस्वीर जरा दिखाइए, ठीक है दिखाइए, दिखाइए। इनको बता दो कैसे साल से आ रही हो? काफी दिन के मतलब बताओ। साल में बता। क्या करने आए हैं? यहाँ दर्शन करने आए, बाबा के दर्शन करने आए। कौन बाबा के? कुलमेरी बाबा बसते हैं।
बाबा नाम है क्या मतलब कौन बाबा है, क्या है? ये कुलमेली बाबा बसते हैं बाबा, अगर बृहस्पति को अगरबत्ती जलाने आते हैं। मतलब ये किस चीज़ की पूजा करने आती हैं आप यहाँ? बस दुआ मांगने आते हैं, अगरबत्ती जलाने आते हैं बस। तो कोई दुआ पूरी हुई है कभी? हाँ पूरी बहुत हुई। कौन सी? अब हमारी तबीयत खराब। आपको अपनी हर दुआएं बताए। चलो बेटा हटाओ, बस अब बस हो गया, बस बेटा बस। हाँ अब इससे बात करने से कोई फायदा नहीं। ठीक बेटा बस अब बात खत्म बेटा इसमें। तो हम खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं यहाँ पे, तो हमें कौन सा दिक्कत है? हम तो ये जमीन है, ये सारा इलाका जो है आप देखेंगे पूरा ये सब KGMU का परिसर है। ये दिखाओ ना तस्वीरें, ये गेट परिसर पर बेचारे गरीब परिवार के लोग जो आ रहे हैं, फैमिली के लोग आ रहे हैं, इनको गेट पर चटाई बिछा करके रहना पड़ रहा है। और बगल का बगल की जगह देखेंगे उस पर धूप बत्ती अगरबत्ती हो रही है, और ज़मीन सारी KGMU की है। एकदम सही कहा है आपकी बात, एकदम सही है। यहाँ बहुत असुविधा है और अवैध कब्जा करके बगल रखे हैं। अवैध वहाँ अगरबत्ती से मतलब कि हॉस्पिटल से मतलब है? आप बताइए, हम लोग इतना परेशान हैं, ज़मीन पे लेटे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और बगैर यहाँ अवैध कब्जा करके रखे हैं इस पे। अगर ये सब ज़मीनें खाली हो जाएं तो कम से कम लेटने जगह मिल जाएगी। जगह कंजेस्टेड है, बहुत पब्लिक भीड़ बहुत हो जाती है। मतलब अदर जिले के हो गया, लखीमपुर तक के, सीतापुर तक के बच्चे यहाँ आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का आदमी आता है यहाँ। जी हाँ जी पूरा उत्तर प्रदेश, बाहर से भी लोग आए, हम अमेठी से आए हैं, खुद 150 किलोमीटर दूर से आए हैं। गरीब आदमी जो रोज का 200-400 कमाने वाला, वो चटाई बिछा करके गेट में सोया हुआ। बिल्कुल सर जी, जगह नहीं है। पहले दिन आए थे तो वहाँ पानी भरा था, उस पानी में लेटे थे, पन्नी डाल के पूरा कम्बल भीग गया था, पूरा कम्बल सब भीग गया था। बहुत जगह नहीं है ना पूरा। मेरा प्रश्न चिन्ह है कि ये अगर KGMU की ज़मीन है तो उस पर ये कैसे धार्मिक या इस्लामिक एक तरीके से कब्जा हो सकता है? अगर आपकी व्यक्तिगत ज़मीन है उसमें कुछ भी कीजिए, लेकिन KGMU परिसर की ज़मीन है तो उसमें कैसे ये सारी? जी सर, हाँ जी, यही चीज़ होना चाहिए। वो नाजायज काम है, वो नाजायज काम है, इसको ज़मीन इसमें मिलनी चाहिए। वो सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सब वैसे, प्रशासन भी वैसे है और पब्लिक तो मान लो जो कर रही है। योगी जी ने अल्टीमेटम दिया, योगी सरकार ने 15 दिन का हटा। जी अच्छा। अब हम लोग रात में यहाँ रोड पे बैठे रहे हैं सर। आप रात में आइए, देखिए पूरा यहाँ से लेके वहाँ सब, मतलब सब लोग जमीन पे लेटते हैं सड़क के किनारे। रैन बसेरा वो छोटा है, छोटा पड़ जाता है, पेशेंट ज़्यादा है। तो ये कुछ लोग बता रहे हैं बहुत पुरानी मजार है, 600 साल पहले की है। अरे सर, जब बनाने वाले लोग कहते हैं वो कुछ नहीं है, सब इसी में का है। मजार वगैरह खाली नाम है। कह रहे हैं ये जब KGMU बना उसके पहले की है ये सब चीज़ें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग भी पुराने हैं जो वो ऐसा बताते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन है नहीं। वो जो है वो इसी के, लेकिन मजार के नाम पे लगाए हैं कि मजार है ये, लेकिन है नहीं। वो देखा जाए तो इसी में के हिस्सा की ज़मीन है, वो इसी में मिलना चाहिए वो उसको। क्या कह रहे हैं, बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि इस यहाँ पर गरीब लोगों की आवश्यकता जो इसका देखना चाहिए ना, गरीब को। ये अब यहाँ हम लोग ये 200 लोग हो गए, 200 मारी जा गए, 50 के अंदर जगह, 150 क्या रोड पे सोएगा? खुले में इतनी ठंड हो रही, 150 आदमी मारिज तो अंदर है, जो हम लोग हैं मारिज के संग, वो हम लोगों को बाहर रुकना पड़ता है। कल हम यहाँ रात भर बैठे हैं। कहाँ से यार? हम यहाँ BKT से। यहीं पे बैठना पड़ा? बिल्कुल, क्या करें जब अंदर जगह नहीं है। मारिज हमारा अंदर है, रात भर यहीं बैठे टहलते रहे, क्या करें जब जगह नहीं है अंदर। क्या कहना चाहोगे योगी जी? हम तो योगी जी से कहते हैं खुलेआम बुलडोजर चलवा दें, इस पर खुलेआम बुलडोजर चलवा दें। हम योगी जी के संग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। नहीं, गलत नहीं है तो गलत है। इस अगर गलत है तो इसमें जगह बनाई जाए। अगर गलत है इसमें जगह बनाई जाए ना, जो इतना पेशेंट आ रहा है, तो ये हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। फिर कहाँ जाएगी जनता? ये या तो ये हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए, ये जनता कहाँ जाएगी? ये नहीं कोई कहने वाला है। जो यहाँ 500 आदमी रात में आया है, 200 की जगह 300 कहाँ जाएगा? ये आम जनता की आवाज़ है। क्या नाम है आपका? सुभाष निषाद, ग्राम रैथा। तो ये सुभाष निषाद जी कह रहे हैं कि अगर ये हॉस्पिटल है तो इसका प्रयोग आम जनता के लिए हॉस्पिटल की तरीके होना चाहिए। अगर धार्मिक या इस्लामिक मामलों में होना है तो इसको बंद करके इसको इस्लामिक और धार्मिक उसकी जगह कहीं पर भी निकाल दी जाए। ये तो धार्मिक आ रहा है सबके लिए। क्या हिंदू मुस्लिम क्या एक ही जात है क्या? इसमें सब जाति हैं इसमें। भाई हिंदू मुस्लिम सातों जाति इसमें आई हैं। सबके बच्चे एडमिट हैं।
आपका क्या कहना है? हम भी यहाँ के हैं नहीं तो हम क्या बताएं। ये जो अवैध है, हम यहाँ के नहीं, हम नहीं। हमारी तरफ तो यही रहा है, बस इतना ही हम कहना चाहते हैं बस भाई। ये सब सर धर्म के नाम पे ये अवैध कब्जा है। ये जहाँ देखो मजार बना लिए, जहाँ देखो ये कर दिए, जहाँ देखो वो कर दिए। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल है KGMU, लेके वहाँ ट्रामा सेंटर तक सब कुछ है। ज़रूरी है ये, मतलब यहाँ सर बहुत असुविधा है, बहुत असुविधा। उसको हम लोग बता नहीं सकते हैं कितनी बड़ी असुविधा है यहाँ। बताओ तो नहीं, आप जब पहले दिन आए तो वहाँ बारिश में लेटे थे पूरा, कहीं लेटने की कुछ व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, अगर धार्मिक जगहों पर सारे धर्म के लोग, सिख भाई लोग अपना गुरुद्वारा बना लेंगे, क्रिश्चियन अपना चर्च बना लेंगे, हिंदू अपना मंदिर बना लेगा, मुस्लिम अपनी मस्जिद बना लेगा, तो फिर सेवा कैसे हो पाएगी यहाँ? यही तो बात सर, बात यहाँ सर मजार वाली नहीं है कि यहाँ मजार है, सिर्फ ये बात नहीं है। बात सर है कि यहाँ असुविधा है। और भाई हम तो अभी ज़्यादा उम्र तो हुई नहीं हमारी, लेकिन अब पता नहीं, जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो यहाँ मजार का कोई सवाल ही नहीं है। कह रहे हैं हॉस्पिटल के पहले से मजार, तो बनाना है तो सर रोड पे बना दें, तो बता दें रोड से पहले ये है। हाँ वही तो बता रहे हैं, बनाना है तो यही बना दें, बता दें कि पहले से बना है, रोड के पहले से बना है। आपका क्या मानना है? हमारा तो मानना यही है कि यहाँ तो जिंदा लोगों को लेटने की जगह नहीं है, मरे हुए लोगों को लेटने की कोई मतलब नहीं होता है। इसको तो तत्काल हटवाना चाहिए, क्योंकि और इनकी मज़ारें वहीं होती हैं जहाँ पे जनता की दिक्कतें होती हैं। हॉस्पिटल हो गया, मंदिर हो गया, रास्ते में हो गया। अरे इनकी खुद की जगह, अगर ये लोग हैं, इनकी खुद की जगह होनी चाहिए जहाँ अपने जगह कोई नहीं बोलेगा। इनकी विवादित जगह पे ही मज़ारें होती हैं, इसमें कि ये तो ऐसी जगह पे यहाँ तो इनको खुद ही हटा देना चाहिए। वो 600 साल हो चाहे जितनी पुरानी हो। वक्फ बोर्ड के पास भारत की सबसे ज़्यादा लैंडों में से एक है, टॉप 5 लैंड में, टॉप 3 लैंड में आती है, उसके पास ज़मीनें हैं। तो ये सब तो इनको खुद ही नहीं होना। नहीं, ऑप्शन इनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन धर्म के नाम पे सिर्फ ये चूतिया बनाते हैं बस, कि हमारी मज़ार है, हमारा ये है। इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह पे इनके इंसानियत के नतीजे से तो इसको खुद ही हटा देना चाहिए। उनको खुद ही, सरकार की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। उनको खुद हटा के कहना चाहिए भाई यहाँ बाहर लोग लेटते हैं, वहाँ पे उनका क्या लेटने का क्या मतलब होता है। तो ये जैसे जो भी हैं वहाँ पे 2-4 लोग खड़े हुए हैं, तो वो तो बोल रहे हैं कि ये बहुत पहले का है, जब से KGMU के पहले। वो बोल रहे हैं जिस दिन उनकी दिक्कतें होंगी, खुद उनका परिवार रेट पे लेटेगा, उस दिन उनको भी समझ में आएगा कि इसको तत्काल हटाना चाहिए। अभी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनका परिवार नहीं है। अब खुद का परिवार खड़ा करके देखें, अभी समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, अभी जैसे अगरबत्ती धूप बत्ती वहाँ पे जल रही है, 15 दिन पहले से भी ये सब जल रही थी ऐसे ही? पता नहीं, तो मैंने देखा नहीं, मैं तो 2-3 दिन हुआ है, देखा नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है, उसको तो हटाना चाहिए तत्काल। योगी सरकार ने 15 दिनों का समय दिया था। 15 समय नहीं होते हैं, बुलडोजर चला दें तुरंत, उसमें सोचना क्या है। 15 दिन साथ है जनता, बिल्कुल है भाई, उसमें बिल्कुल है। यहाँ किसी धर्म की तो बात ही नहीं। यहाँ तो ये है कि जिस जगह पे है उस जगह पे तो जो लोग मरीज आ रहे हैं उनको लेटने की ज़रूरत है। उनको तो खुद ही ये चीज़ खुद हटा देना चाहिए। उनके जो भी बड़े लीडर होते हैं उनको खुद जगह नहीं है रोड पे। एक एम्बुलेंस खड़ी है रोड पे, देखिए जगह नहीं है, दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती। भैया ने बड़े पथे की बात कही कि यहाँ जिंदा आदमी लेटा है एम्बुलेंस में, उसको निकलने की जगह नहीं है। यहाँ पर मजार बन करके वो जमीन एक तरीके से कब्जे आदमी के लेटने की क्या मतलब है, जब जिंदा आदमी लेटने की जगह नहीं है तो उस पर भाई जिंदा आदमी देखें, उस पर अगरबत्ती सुलगाने क्या मतलब है। बाकी आपका चाचा क्या मानना है? जी सही बता रहे हैं दादा, जो बता रहे हैं। हाँ। हटना चाहिए ये सब जी, तत्काल हटना चाहिए। इसमें 15 दिन का भी क्या मतलब है भाई। जगह की समस्या तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ रात को सोने नहीं मिलता। हम लोग तो प्रदेश का सबसे बड़ा हब है ये। इस जगह पे भाई हर आदमी तो ये जगह जो इतनी बंधक बनी हुई है, अगर यही खाली हो जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। जैसे एम्बुलेंस का जगह ना होना, पब्लिक देखो कैसे लेटी है, बारिश हो जाती तो यहाँ पे पब्लिक खड़ी नहीं हो पाती। इसके अंदर वो खोला नहीं जाता है, गेट नहीं खोला जाता, लॉक रहता है। वहाँ पे लोग रहते हैं, अंदर घुसने तक नहीं देते। जो बाहर बैठते हैं उनको भी उठा देते हैं, मरीजों को। मतलब उसके बाहर भी खड़े, हाँ, मरीजों को उठा देते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या रहना, जो ज़िंदगी के लिए लड़ने आते हैं उनका जिंदा रहना है कि मरे हुए आदमी का लेटना जरूरी है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि ये इस तरीके की मतलब कि कोई भी अच्छी ज़मीन हो गई, मतलब शहर की मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ, शहर की जितनी कीमती ज़मीनों पे ऐसे तत्व हाजी हैं उनको बुलडोजर चला के ध्वस्त करना चाहिए। और ये जगह है सारी खाली करानी चाहिए। ये जगह यहाँ पे जो मरीज लेटते हैं, यही जगह देख लीजिए आप,
अभी एम्बुलेंस लगा हुआ था, पब्लिक निकल नहीं पाता है। और देख लीजिए कहाँ कहाँ लोग वहाँ बाथरूम करने की जगह में लेटता है। अगर कोई वहाँ लेट गया हट गया तो उतनी जगह सेफ बचेगा या नहीं बचेगा? गंगा जमुना तहजीब खत्म हो जाएगी। गंगा जमुना तब जो तहजीब कैसे ख़त्म हो जाएगी? भाईचारा हम ऐसे में तो उस समुदाय के लोगों को बढ़ के आना चाहिए भाई। जहाँ पे क्या मंदिरें नहीं गिरती हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे क्या मंदिर नहीं गिरते हैं, भाईचारा तो वो एक अलग है भाईचारा हो गई। इलाज करवाने तो सब एक साथ ही यहाँ आते केवल हैं। हिंदू ही इलाज कराता है, मुस्लिम का इलाज नहीं होता है? बताइए, सबका भी इलाज होता है। केजीएमयू इतना क्यों विवादों में है? इससे पहले लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण में एक डॉक्टर फंसे, उसके बाद अब ये सब मजार वाला मामला निकल के आ रहा है। देखिए वो सब ठीक है, मजार वाला मामला निकल के आ रहा भाई। जब जो स्थानीय लोग कह रहे हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ें होती हैं, वो प्रशासन का जांच करेंगे। 15 दिन का समय दिया योगी सरकार ने हटाने के लिए। अब हटाने नहीं हटती है तो क्या किया जाए? अब देखो, हटाने के लिए समय दिया, नहीं हटती, ये सरकार का विषय और प्रशासन का विषय है। आप लोग मतलब क्या चाहते हो? आप देखो, हम लोग तो एक आम पब्लिक हैं, हम लोग अरे आम पब्लिक ये चाहती है कि हटे, मतलब जगह और मिले बढ़िया से बेहतर सबका इलाज हो, ठहरने की व्यवस्था मिल सके, और क्या। बाकी योगी जी का मतलब जैसे अपना हैंडल करते हैं सारी चीज़ें ठीक है? हाँ ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ की व्यवस्था है, बढ़िया इलाज हो रहा है, सस्ते रेटों में दवाएं उपलब्ध हो रही हैं जी। मरीज को और क्या चाहिए? योगी जी का काम करने का तरीका अच्छा एकदम बिंदास है सर जी, एकदम बिंदास काम करने का तरीका है। क्लियर कट जानते हो सब आप, एकदम जनता क्लियर कट है। इस पे बुलडोजर चलवा देना चाहिए और यहाँ सर रैन बसेरा की सुविधा और पब्लिक टॉयलेट की। आप वहाँ जाके देखिए, लोग वहाँ सोते हैं खड़े होकर बाथरूम, एक तरफा साहब 1 किलोमीटर तक है ये सिस्टम। अंदर जाने नहीं मिलता क्योंकि लेडीजों का हॉस्पिटल है, बाथरूम करने कहाँ जाएगा आदमी? लेडीजों का भी शौचालय नहीं। हाँ, लेडीजों का रिश्तेदार को दिखाते भी नहीं, कुछ नहीं, जाने नहीं देते। कोई अंदर कहाँ जाने देंगे? अंदर भाई लेडीजों का है, लेडीज के लिए सुविधा है। अब मान लीजिए पुरुष आया है, उसके साथ वो कहाँ जाएगा? बाथरूम तो करेगा या आम आदमी सबके लिए लगती है सब कुछ नहीं। तो ये सब समस्याएं आपने लोकल के लोगों से सुनी जो यहाँ पे आते हैं और अपनी समस्याओं को फेस करते हैं। बाबा जी जैसे काम करते हैं योगी जी, ठीक है तरीका? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिंदास है। यही करना या प्रशासन का आदेश हो तो हम लोग खुद उखाड़ फेंक दे अभी 5 मिनट में। कोई आदेश हो तो आप बोले, अभी देखिए तत्काल खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, था भी नहीं। आप लोग तैयार? बिल्कुल तैयार है भाई, ये तो जनता के लिए। यहाँ की हालातें देख के, यहाँ का जो हालात है, एक बार अंदर जाके देखिए, रात में भी आइए या सुबह आइए, आप देखिए हालातें। ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है भाई, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो तत्काल करना चाहिए। योगी जी जैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, मतलब लाइन आर्डर और हर एक व्यवस्थाएं पब्लिक के लिए एक तरीके नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बाबा जी की सरकार में बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बहुत ही सबको उसका फायदा मिलता है। काम कर रहे हैं, समस्या को देख, दुकानें लगवाते हैं तो ये सब पैसा कहाँ जाता है? ये सब पैसा सरकारी को आदमी तो ले रहा है, तभी तो दुकानें लगी हैं। नहीं, आप कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे, तो उखाड़ के कैसे फेंक देंगे? ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? नहीं, ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मजार की बात चल रही है, जो अवैध मजार बन गया। अवैध मजार कहाँ है? अवैध मजार कहाँ है ये बताइए? आज से थोड़ी यही है, कब से? काफी अरसों से, हम तो पैदा भी नहीं हुए जब से ये। अब आप लखनऊ के रहने वाले? हम यहीं चौक वाली पीछे रहते हैं। क्या नाम? नाम मोहम्मद जमीर है। बताइए कब की है ये? हमें ये नहीं मालूम, लेकिन है वर्षों पुरानी। कितने वर्षों पुरानी? अब ये हमें नहीं मालूम। ठीक, तो फिर कैसे मतलब आप कह रहे हो कि आप ये उखाड़ के फेंक देंगे, लेकिन और भी तो चीजें देखिए कि जो है सब लगाए हैं। ये तो रोड पे लगाए हुए हैं, अवैध का ये तो अपनी हाथ में है ना। उसके अंदर लेटने नहीं देते हो। कौन लेटने? उसके अंदर लेटने देते हो, वहाँ खड़े नहीं होने देते हो। कौन नहीं खड़े होने देता? अरे वहाँ मुझे वहाँ से हटा गया। जिस दिन बारिश हुई, आदमी जाने नहीं दे रहा है तो गलती उनकी है। तो तभी तो ये भाई, जब केजीएमयू की जमीन है वहाँ पर सरकार ने कहा कि ये जो है, ये जो जमीन है ये स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग में, ये शिक्षा के लिए उपयोग में, ये प्रशासन के उपयोग में आनी चाहिए। बड़े लोग जो है, मौलाना जितने हैं, सब इसके लिए जो है खड़े हुए। ठीक है, मौलाना की जमीन थोड़ी है ये मौलाना की जमीन है ना, किसी पुजारी की जमीन है ये। मान लिए, ठीक है, चलिए ये मजार है, ठीक, यहाँ पे मंदिर होता तो क्या करते? वो भी हटता। करते मैं करता। अगर मान्यवर मेरा यहाँ मंदिर होता तो मैं इसका गेट खुलवा के
मैं यहाँ सबको सुविधा देता हूँ मैं। आज जहाँ मंदिर है वो आपकी ठीक है, सोच अलग अलग नहीं है। बाकी मंदिर होता, बाकी देखिए बैठते जनता जरूर दिन में बैठती, आराम करते। ये मंदिर कहीं भी ऐसी जगह फंसा हो। हॉस्पिटल में दिक्कत है कि यहाँ पे जो है आदमी लेटने, लेडीज का हॉस्पिटल है तो लेडीज ही रहेगी ना। हॉस्पिटल परिसर की ही तो जमीन है। कितनी अंदर है ये बताइए? अरे कितना जमीन है, ये बहुत जमीन है। एक बढ़िया रैन बसेरा इससे अच्छा बन सकता है। तो रैन बसेरा आप जाके जो है नगर निगम में कहिए। नगर निगम क्या प्रशासन बनाएगा? जब नगर निगम वाले नहीं आ रहे हैं, नहीं, ये कौन हटवा रहा? अच्छा ये बताइए, कौन हटवा रहा? प्रशासन। मत जाइए, अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो आप मजार रखिए, बाकी खाली जगह में टीन सेट चढ़वा दिए, हम लोगों को जाने दीजिए, अंदर से आराम से बैठे, खाएं पिए, गंदगी ना करें। धर्म पे लेके जा रहे हैं, इंसानियत पे जाइए। ऐसी जगहों पे इंसानियत पे जाइए, धर्म को लेके मत जाइए, ये गलत है। कहते क्यों? अच्छा एक बात बताओ, हॉस्पिटल के अंदर मजार का क्या काम है ये बताओ ना। हॉस्पिटल के अंदर मजार का क्या काम? मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आते हैं यहाँ पे। क्या करने आता है? अरे जो आता है वो अपना जुड़ी है वो आता है यहाँ पे, मुसलमान नहीं आते हैं ज्यादा। आप में तो कोई नहीं, ज्यादा नहीं। आप चामिना चले आइए जुमेरा से, आपको सब दिख जाएगा कौन आता है कौन नहीं आता है। अच्छा ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो अस्पताल है वहाँ पे मजार का क्या काम है? मजार का क्या काम है? मजार जहाँ तलक के है आप वहाँ तलक के, आपको जो हटाना वो हटाइए। आज हम एक हफ्ते से, आप बता रहे हो मुसलमान से ज्यादा हिंदू आता, एक हफ्ते से हैं। केवल जो मौलवी अगर बत्ती जलाते हैं, भैया एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड सुनो तब बोलो। एक हफ्ते से हूँ, एक हफ्ते से केवल मौलवी जो जलाते हैं अगरबत्ती, उसके अलावा यहाँ कोई भी व्यक्ति मुझे अंदर नहीं दिखाया। आप ऐसी बातें करो। जिस दिन हम अपना पेशेंट लेके आए, भीगते हुए लेटे थे यहीं, वहाँ हम सोचे अंदर चले जाए, सर अंदर नहीं जाने दिया गया। तो उन्हीं की तो जमीन है ये, और ये जमीन की है। जाओ चलो, चलिए वो आप बता रहे हो क्यों मना काम करने दीजिए, क्यों मना कर रहे हैं? चलिए आइए जाइए, आप उनको काम करने दीजिए अपना। वो बता तो रहे हैं अपनी बात। क्या बता रहे हैं आप, बताइए। यही पैदा हुए हैं, चौक कोतवाली के पीछे रहते हैं, ठीक है? गलत थोड़ी बता रहे हो, जाइए गलत थोड़ी बता रहे, बताइए। तो ये अगर अवैध है तो हटना चाहिए कि नहीं? हटना चाहिए क्या? जहाँ तक के आपको हटाना वहाँ तक के हटाइए। मतलब ये जमीन ही हटनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए जमीन तो भाई देखिए सब बड़े जो मौलाना हैं, अधिकारी हैं, जो वो उनके हाथ में है, ठीक, जो वो कहेंगे वो करेंगे। नहीं एक बात बताओ भाई कि जैसे ये किसी पंडित जी की ज़मीन तो है नहीं, या मौलाना साहब की तो है नहीं, या पादरी की तो है नहीं, या तो एक तरीके से सिख धर्म की तो है नहीं, ये ज़मीन तो KGMU की है। तो इसमें मतलब कि यार किसी मौलाना या पंडित, किसी पादरी का क्या काम है? ये तो प्रशासन देखेगा ना। तो वही तो कह रहे, प्रशासन देखे। प्रशासन ने तो 15 दिन का समय दिया है, नहीं होगा तो बुलडोजर क्यों नहीं हटी? वो तो अभी 2-4 दिन का समय बाकी है। 2-4 दिन का समय बाकी, हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे, नहीं हट पाएगी ये। क्यों? देख लीजिएगा। क्यों नहीं हट? भाई ये सब मौलानाओं का हाथ में है, ठीक है? हम इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं, लेकिन हट नहीं सकती। तो आपको कैसे मालूम क्यों नहीं हट सकती है? भाई मेरे हम यहीं पैदा हुए हैं, हमें मालूम है। आप भी यही हो गई, देख लीजिएगा 2-4 दिन में। ऐसे तो जो सब कुछ हटता रहेगा। ये भी यही, हम लोग भी सब नहीं हटे। देख लीजिएगा ना, आप कहीं घर चले आ रहे, कहीं जा रहे क्या? भाई आप तो ये चैलेंज चैलेंज की कोई उसमें बात ही नहीं है, की कोई बात नहीं कर रहे हम। चैलेंज वाली बात नहीं हो। कोई चैलेंज हमने आपको नहीं दिया कि हम कह रहे हो आप भी यहीं हो, ये भी यहीं है। हाँ तो देखिएगा आप 15 अभी 2-4 कह रहे हो कि नहीं हट पाएगी। 2-4 दिन का टाइम है ना, आप 10 दिन का टाइम, 10 दिन के बाद आइएगा, देखिएगा, क्योंकि सब सारा पैसा जाता है भाई सरकार को। ये योगी सरकार के लिए और प्रशासन KGMU के लिए अब साख की बात है। हम भी यहीं हैं, ये भाई भी यहीं हैं, यहीं के रहने वाले। अब ये कह रहे हैं देख लेना आके 10 दिन बाद यहीं पे मजार रहे कि नहीं हट पाएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर से पानी आता है इसको, और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। कितने दूर से आते हैं मरीज। हमारा घर, एक बात बताइए, हमारा घर है, हमारे घर में पीछे चाहे छप्पड़ पड़ा हो, लेकिन अगर बाहर हमारे घर में आके कोई भी शौचालय करेगा तो हम खाली कराएंगे कि नहीं? आपके पड़ोसी के घर के अंदर अगर पानी आ रहा है तो आपको तकलीफ होगी या नहीं होगी? तो पड़ोसी का घर थोड़ी है ये, कोई पड़ोसी का घर थोड़ी है ये है तो हॉस्पिटल ना। तो इसमें पानी आता है, जो बाहर से आते हैं बेचारे रहते हैं, भीगते रहते हैं और लेटे रहते हैं, तो ठीक है, तो उनके लिए आप ये कहिए कि ये बनना चाहिए। तो वो भी बनेगा, ये भी हटेगा, ये कुछ नहीं बनेगा। दीवार तोड़ के ये पूरा हटा के पूरा सलंग ले लेना चाहिए। तीनों में सेट लग जाएगा तो अपने आप
इंसान सोएगा यहाँ पे। ये सबसे पहले मेन काम जो है आपका ये है। योगी सरकार तो जो कहती है वो करती है। भाई यहाँ से लेके वहाँ तक के ठेले लगे हैं, ठीक है, आप हटवाइए, दूसरे दिन फिर आपके लग जाएंगे। आप मान लीजिए सामने वाला चोर है और आप पुलिस के पकड़ में आ गए, तो आप ये कहोगे कि बाकी सारे चोरों को पकड़ो जाके कि आप अपना पहले सुलझाओगे मामला? भाई जब आप अपना मामला सुलझाओगे कि बाकी कहोगे? तो पकड़े जाएंगे। तो वही तो कहना है कि अब जो मामला पकड़ में आ गया उसको सुलझाया जाएगा कि ये कहा जाएगा कि बाकी जो गलत है खाली एक ही धर्म के लिए क्यों है ये? क्यों बाकी जहाँ मंदिर है वो भी टूटते हैं? कहीं नहीं। इतनी सड़कें बनी भैया, इधर तो इतनी सड़कें बनी, कितने मंदिरें टूटी बताओ? हम हिंदू बहुत मतलब मंदिरें टूटी, तो आप बता रहे हो यार कि अब हम आपसे ज्यादा बहस कर नहीं सकते, ठीक है। मस्जिद है, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो 5 बार। और अब जैसे ये अगर जो हट जाएगा सबको आराम होगी। अपनी गाड़ी खड़ी करो या ये पूरा से आदमी बैठे, कुछ नहीं होता यार, सिर्फ कब्जा कर रखे हैं बस यार। इसमें कौन अगरबत्ती जलाते हैं? आखिर अच्छा एक बताओ, इसमें होता क्या है? कुछ नहीं होता। पूजा के लिए, आस्था के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसकी बात नहीं है। आप मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, 5 बार पढ़ो। कौन मुसलमान पढ़ता है 5 बार नमाज? 100 में से 10% पढ़ते हैं। सुबह शाम के वो भी जुम्मे के जाते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे है तो ये अब कब हो गया, कैसे हो गया, ये सरकार को देखना। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए शामिना चले जाइए। मुसलमान तो यहाँ जहाँ खड़े हैं भाई वहाँ की बात अभी आप यहाँ 6 बजे तक के आप रुकिए, देखिए कौन आता है। कौन आएगा? मुसलमान से ज्यादा हिंदू आएंगे। कोई नहीं आता भाई। मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, सच बता रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई नहीं आता है यहाँ पे। और सब देखो कैसे टूटा उटा है और धीरे धीरे बन भी रहा है। कहाँ बन रहा है? अंदर से जैसे यूं बना रहे हैं, यूं ऊपर तो पहले टीन ऐसे पत्ता लगाते हैं, उसके ऊपर हो गया है, वहीं से उस पे टाइल्स लगा देते हैं, धीरे धीरे निर्माण हो रहा है। और ये लखनऊ में नहीं, आप यहाँ चले जाइए कैंट के जंगल के अंदर जाओगे, वहाँ पे कोई नहीं जाता, लेकिन आपको मजार मिल जाएगी वहाँ पे। आप क्या कहना चाहोगे योगी जी? भाई जो कोर्ट में फैसला चल रहा है, जो कोर्ट से आदेश होगा उसको माना जाएगा, ठीक है। सबको मंजूर है, बस। कोई दिक्कत थोड़ी। सरकार से अगर कुछ कहना चाहते हो, योगी जी से कुछ कहना? भाई हम योगी जी से क्या कह सकते हैं कि अगर आपकी कोई वो हो कि हटना चाहिए कि नहीं, अगर अवैध है तो ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट समझेगा। जो सरकार से भी तो आप कुछ मांग सकते हैं। जो कोर्ट कहेगा, ठीक, संविधान से हिसाब से जो कोर्ट कहेगा वो माना जाएगा। अरे संविधान की शपथ लेके तो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं योगी जी। तब भी तो वही चल रहा है भाई मेरे। क्या तो हटे का है नहीं फिर? यार भाई। फिर तुम भी तो वही तुम भी बता रहे, पसंद है ना वो बात, वही तो बता रहे, ठीक है। ओके, तो ये तमाम सारे लोग थे। ये तस्वीरें जरा देखिए, KGMU परिसर पर लगातार सुर्खियों पर ये बना रहता है। इससे पहले लव जिहाद धर्मांतरण के मामले में एक डॉक्टर सुर्खियों में आया था। उसके बाद ये जो अवैध मजार KGMU पर बनी हुई हैं उनको हटाने के लिए प्रशासन ने जब नोटिस दिया है, उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से मामले को भटकाया और लटकाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को मैंने कैमरे पर तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले मरीजों को दिक्कत होती है। और बगल में आप देखेंगे कि किस तरीके से मजार बनी हुई है, वहाँ पर आते नहीं हैं लोग, ताले बंद रहते हैं। लेकिन अब 2-4-10 दिनों से धूप बत्ती अगरबत्ती होने लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये सारे जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, योगी सरकार को अगर अवैध है तो उस पर बुलडोजर चला करके इस ज़मीन को खाली करा के आम पब्लिक के उपयोग में ये ज़मीन को लाया जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यू।